हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि डेल आर बराबर हमारे पास निम्न सारणिक दे रखी है जिनके अवयव हमें प्रश्न में निम्न अनुसार दे रखे हैं एवं प्रश्न में हमें कहा है कि जहां n एक प्राकृत संख्या है तब हमें सिग्मा r 1 से लेकर n तक डेल r का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी सारणी के दो या दो से अधिक पंक्ति या दो से अधिक स्तंभों के अवयव समान हो तो जो सारणी का मान है वह शून्य के बराबर होता है। चलिए इस उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सारणी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं एक्स वाई जेड, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं ए बी सी एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हैं एक्स वाई जेड। तो निम्न सारणी में प्रथम पंक्ति एवं तृतीय पंक्ति के जो अवयव हैं वह समान है, अतः सारणी का मान क्या है, शून्य के बराबर प्राप्त होगा। इसी प्रकार निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हमें महत्वपूर्ण परिणामों की आवश्यकता होगी, जिसमें से हमारे पास प्रथम परिणाम है कि सिग्मा r 1 से लेकर n तक k दे रखा हो, जहां k क्या है, एक स्थिरांक है। तो निम्न जो हमारे पास पद है उसका मान हमारे पास क्या होगा, n k। साथ ही साथ और भी हम महत्वपूर्ण परिणामों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे पास एक और परिणाम है कि सिग्मा r 1 से लेकर n तक r दे रखा हो तो हमारे पास जो मान है वह बराबर होता है n गुणा n प्लस 1/2 के। इसी प्रकार सिग्मा r 1 से लेकर n तक दे रखा हो और r का वर्ग दे रखा हो तो हमारे पास जो परिणाम है वह बराबर होता है n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1/6 के। एवं यदि हमारे पास सिग्मा r 1 से लेकर n तक r का घन दे रखा हो तो इस स्थिति में हमारे पास परिणाम बराबर होता है n का वर्ग गुणा n प्लस 1 का वर्ग बटा 4 के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास मान ज्ञात करना है, जो कि हमें ज्ञात करना है प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें मान ज्ञात करना है सिग्मा r 0 से लेकर सिग्मा r 1 से लेकर n तक दे रखा है, 1 से लेकर n तक हमें डेल r का मान ज्ञात करना है। अर्थात हमें ज्ञात करना है डेल 1, डेल 2, डेल 3 डैश 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 डेल n तक का मान। तो जहां हमारे पास डेल 1 क्या प्राप्त होगा, डेल 1 हमारे पास प्राप्त होगा जब हम r की जगह 1 रख देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, जो हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास केवल प्रथम पंक्ति में ही r, जो हमारे प्रथम स्तंभ है उसी में केवल r के अवयव है, द्वितीय एवं तृतीय जो स्तंभ है उनमें r के अवयव अनुपस्थित है। तो हमारे पास केवल प्रथम जो स्तंभ है उन्हीं के जो अवयव है उन्हीं का जोड़ होगा। जो हमारे पास डेल 1, डेल 2, डेल 3 है उसका हमारे पास जो हल आएगा वो केवल r का जब हम मान रखेंगे तो केवल प्रथम स्तंभ के अवयव है उन्हीं का जोड़ होगा। अर्थात यदि हम इसे कुछ इस प्रकार लिखें कि सिग्मा r 1 से लेकर n तक डेल r है वह हमारे पास बराबर होगा सिग्मा r 1 से लेकर n तक, जो हमारे पास प्रथम है 2r और अन्य अवयव है x और n गुणा n प्लस 1। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं r सिग्मा से लेकर n तक, जो हमारे पास द्वितीय पंक्ति का प्रथम अवयव है वह है 6r का वर्ग माइनस 1। क्योंकि द्वितीय और तृतीय स्तंभ में हमारे पास r का कोई पद ही नहीं है तो केवल जो प्रथम स्तंभ के अवयव हैं वही जुड़ेंगे। जब हम डेल 1, डेल 2, डेल 3 करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं उसे, तो n का वर्ग गुणा 2n प्लस 3 और तृतीय जो पंक्ति के अवयव हैं वह हमारे पास है सिग्मा r 1 से लेकर n तक 6r का घन माइनस 2nr और z और n का घन गुणा n प्लस 1 है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अवयव हैं प्रथम स्तंभ के अवयव उन्हें अलग से हल कर लेते हैं, तत्पश्चात उनका मान निम्न में रख देंगे। तो हमारे पास जो सर्वप्रथम अवयव हमारे पास था डेल सिग्मा r 1 से लेकर n तक 2r था, तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 सिग्मा r से लेकर n, r 1 से लेकर n तक r जिसका मान किसके बराबर होगा, जिसका मान हमारे पास बराबर होगा 2 गुणा सिग्मा r 1 से लेकर
n तक गुणा r, जो r का मान है वह हमारे पास बराबर होता है n गुणा n प्लस 1 बटा 2 के मुख्य अवधारणा से। तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा n गुणा n प्लस 1। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, या फिर निम्न जो हमारी समीकरण है इसे 1 नाम दे देते हैं और इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं जो हमारे प्रथम स्तंभ का द्वितीय अवयव है उसका मान ज्ञात करते हैं। सिग्मा r 1 से लेकर n तक 6r का वर्ग माइनस 1, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सिग्मा 6 गुणा सिग्मा r 1 से लेकर n तक r का वर्ग माइनस सिग्मा r 1 से लेकर n तक हमारे पास है 1, तो 1 की जगह हम 1 ही ले देते हैं। तो यहाँ के जो 1 है वह k के तरह कार्य कर रहा है, अर्थात स्थिरांक है, और सिग्मा r 1 से लेकर n तक r के वर्ग का मान हमारे पास है ही, जो कि हमारे पास होता है n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 की बटा में 6, ये हमारे पास मान होता है, और 6 गुणा में है तो 6 से 6 कट जाएगा, माइनस हमारे पास सिग्मा r 1 से लेकर n तक k का मान होता है kn। तो यहाँ 1 है तो k क्या है, 1 है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, n प्राप्त होगा। तो हमारे पास लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा n का वर्ग प्लस n गुणा 2n प्लस 1 माइनस n। तो हल करते हैं तो हमारे पास मान प्राप्त होगा n 2n का घन प्लस n का वर्ग प्लस 2n का वर्ग प्लस n माइनस n। तो n से n कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास हल करने पर 2n का वर्ग प्लस n का वर्ग 3n का वर्ग हो जाएगा, और 2n का घन है ही। यदि हम n के वर्ग को उभयनिष्ठ लेते हुए लिखें तो हमारे पास प्राप्त होगा 2n प्लस 3, जिसका जो कि बराबर है r 1 से लेकर n तक 6r का वर्ग माइनस 1 के। तो इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हमारे जो प्रथम स्तंभ में अंतिम अवयव है उसका मान निकालते हैं, जो कि है सिग्मा r 1 से लेकर n तक 6r का घन माइनस 2nr, जिसे हम लिख सकते हैं सिग्मा r 1 से लेकर n तक 4r का घन माइनस 2n सिग्मा r 1 से लेकर n तक r। तो मान रख देते हैं, r के घन का मान हमारे पास है ही, जो कि हमारे पास होता है n का वर्ग गुणा n प्लस 1 का वर्ग बटा में हमारे पास है 4 माइनस 2 गुणा n गुणा r का मान रखते हैं, जो कि आएगा n गुणा n प्लस 1 बटा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो गुणा करके हल करते हैं तो n का वर्ग और n का वर्ग प्लस 1 प्लस 2n माइनस n का वर्ग की गुणा अंदर करेंगे तो n का घन माइनस n का वर्ग। तो हल करने पर हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वह मान प्राप्त होगा n का घन गुणा n प्लस 1। ये हमारे पास है सिग्मा r 1 से लेकर n तक 4r का घन माइनस 2nr का मान। इसे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने पर तो जो हमारे मान रखेंगे तो हमारे पास जो समीकरण बन जाएगी, और बाएं पक्ष में हमारे पास जो समीकरण थी उसमें हमारे पास क्या था, सिग्मा r 1 से लेकर n तक डेल r था, बराबर हमारे पास सारणिक प्राप्त होगी, जहां सारणिक के प्रथम स्तंभ के अवयव का मान रखेंगे तो हमारे पास प्रथम जो अवयव प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ n गुणा n प्लस 1 2n। हमारे पास जो हमारे पास तीसरी समीकरण थी उससे मान रखेंगे n का वर्ग गुणा 2n प्लस 3, n का वर्ग गुणा 2n प्लस 3, और जो हमारी चौथी समीकरण है उससे हमारे पास मान प्राप्त हुआ n का घन गुणा n प्लस 1। द्वितीय स्तंभ के अवयव थे x y z, और तृतीय स्तंभ के अवयव हमारे पास थे n गुणा n प्लस 1, n का वर्ग गुणा 2n प्लस 3 और n का घन गुणा n प्लस 1। तो चूंकि प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव समान है, अतः सारणिक का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास जो सिग्मा r 1 से लेकर n तक डेल r का मान प्राप्त हुआ 0। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न के विकल्प में जो हमारा सी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।